जब इंसान दुख और तकलीफ से गुजर रहा होता है तो वह चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसकी तकलीफ को समझे और उसे कुछ सांत्वना दे। मारिया को भी आज किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसकी तकलीफ को समझ सके। मारिया ने रमेश को अपनी सारी बातें बताईं और एक बार फिर से रोने लगी। जावेद के बारे में सुनकर रमेश का चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो गया। वह इंसान तुम्हारे लायक नहीं था मारिया, वह बदकिस्मत था जिसने तुम जैसी और मोहब्बत करने वाली लड़की को खो दिया। रमेश ने मारिया को सांत्वना देते हुए कहा, वह काफी दिनों से तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुम्हारी तकलीफ को समझने के लिए मुझे समय लगा। रमेश और मारिया की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई। वे दोनों यूनिवर्सिटी में साथ साथ घूमते, हंसते बोलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। 2 साल बीत गए। मारिया अब पूरी तरह से जावेद को भूल चुकी थी। वह उसे याद भी नहीं करती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर रमेश ने मारिया से कहा, मारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बताओ कब अपने घर वालों को भेजूं? मारिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह रमेश के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी, लेकिन मारिया को यह नहीं पता था कि उसके जीवन में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। 4 साल बीत गए। मारिया का आखिरी दिन यूनिवर्सिटी में था। वह बहुत उदास थी कि अब रमेश से कैसे मिलेगी। आखिरी समय में जब वह रमेश के पास बैठी तो वह बेइंतहा रोने लगी। रमेश ने उसे चुप कराया और सांत्वना दी कि वह जल्द ही अपने माता पिता को भेजेगा और फिर वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मारिया यह सुनकर बहुत खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। अगली शाम रमेश उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आया और बस में बैठाकर चला गया। मारिया को घर आए 1 महीना हो गया था। उसकी और रमेश की रोजाना बात होती थी। एक दिन मारिया ने रमेश से अपने माता पिता को भेजने के लिए कहा तो रमेश ने उसे बताया कि उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ है और वह 3-4 महीने कहीं नहीं जा सकती। मारिया ने उनकी सेहत के लिए दुआएं की और कॉल बंद कर दी। 5 महीने बाद, रमेश, अब तो आंटी ठीक हो गई होंगी न? कब भेज रहे हो उन्हें? बस अगले महीने की शुरुआत में, रमेश ने मजाक में कहा। मारिया यह सुनकर संतुष्ट हो गई। मारिया ने एक दिन गिनकर महीना बिताया। एक दिन अचानक ही रमेश का मैसेज आया, मारिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मारिया का दिल एक पल के लिए धड़क गया, पता नहीं क्यों। हाँ रमेश, बोलो। मारिया, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, और मेरी माँ 3 साल पहले गुजर चुकी है। मैंने तुमसे झूठ बोला था उनके ऑपरेशन के बारे में। मैं सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जज्बातों के साथ मजाक किया है। दरअसल मेरे दोस्तों से शर्त लगी थी। उनका कहना था कि बुर और हिजाब में आने वाली लड़कियां होती है, किसी झांसे में नहीं आती, और मेरा मानना है कि शादी का झांसा दिया जाए तो लड़की पके हुए फल की तरह झोली में आ जाती है। मारिया ने रोते हुए दिल खोलकर रमेश को बद्दुआएं दी और फिर उठी और रमेश के दिए हुए सभी गिफ्ट्स, शॉपिंग और अपने जहेज के लिए रखे हुए कपड़ों और जूतों को उठाया और सहन में रखकर आग लगा दी। अपने जहेज और बाकी सभी चीजों को जलता देखकर वह जोर जोर से रोती रही। जब सभी चीजें जलकर खाक हो गईं, उसने जल्दी से झाड़ू से सहन साफ कर दिया। वह घर वालों के आने से पहले सब सेट करना चाहती थी। यह सब करने के बाद वह अपने कमरे में आई और लेट गई। नसीम बेगम रात का खाना उसके कमरे में रख गई। मारिया ने खाना नहीं खाया। वह सारी रात छत को घूरते हुए वह यही सोचती रही कि अगर आज मैं मर गई तो क्या रमेश को पछतावा होगा? यकीनन नहीं। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद कभी उन्हें एहसास होगा अपने नकारात्मक रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पछतावे भी जज्बात वालों के लिए होते हैं। मतें भी उन्हीं के हिस्से में आती है। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपन, मैं अपना आप होता है। दिल बेदिल में वह एक फैसला करके पर सुकून हुई। 5 बजे के करीब उसकी आंख लग गई।